गोवा देश की सबसे चहल पहल वाली नाइट लाइफ का नाम। लेकिन कुछ दिन पहले इसी गोवा के अपोरा गांव में रात सिर्फ काली नहीं हुई, सब राख बन गई। 25 लोग हंसते खेलते नाचते झूमते कुछ ही पलों में आग की भेंट चढ़ गए। और उधर इनकी जानों के ऊपर बसाया गया एक साम्राज्य, उसके मालिक गौरव और सौरभ लुथरा रात के अंधेरे में फ्लाइट पकड़ थाईलैंड उड़ गए। जिन लोगों की दुकानें नहीं, जिंदगियां जली, उन पर कोई दलील नहीं। जिनकी जिम्मेदारी थी वो अदालत में खड़े होकर कह रहे हैं, गोवा में हमारी जान को खतरा है, हमें लिंच किया जा सकता है। आज हम इसी शर्मनाक, दुखद और इंसानियत को सवालों के कटघरे में डालने वाली कहानी की एक एक करके परत खोलेंगे। अब नमस्कार स्वीकार करिए, आप देख रहे हैं नेक्स्ट जन ब्रॉडकास्ट में हूं आपके साथ शुभम उपाध्याय। गोवा के अपोरा गांव का वह नाइट क्लब जहां म्यूजिक बजा था, रोशनी थी, हंसी थी, लेकिन अचानक सब खामोश हो गया। तेज धमाके के बाद लगी वो भीषण आग जिसने 25 लोगों की जान छीन ली। कुछ युवक जो पहली बार गोवा घूमने आए थे, कुछ अनमैरिड कपल जो पहली बार गोवा घूमने आए थे, कुछ वर्कर जो रोज की तरह ड्यूटी पर थे, सब कुछ मिनटों में जलकर खाक हो गया। हवा में अब भी गंध है, जली हुई लकड़ी की नहीं, जली हुई इंसानियत की। आग लगी थी, लोग भाग रहे थे, गर्मी थी, धुआं था, चीखे पुकार थी। लेकिन उसी रात 1:17 पर गौरव और सौरभ लुथरा के थाईलैंड के टिकट बुक होते हैं। प्लेन सुबह के 5:20 पर उड़ता है और फिर अदालत में दावा मिलता है, हम तो आग लगने से पहले ही चल गए थे। अदालत ने जब टिकट का रिकॉर्ड देखा तो सच्चाई सामने आ गई। सवाल यही, क्या इंसान का दिल भी अभी टिकट की तरह बदला जा सकता है? गलती की आग से बचने के लिए उड़ान तो ले सकते हैं, लेकिन जिंदगी से भागकर कहां जा सकते हैं? दिल्ली के रोहिणी अदालत में भाई साहब कहते हैं, गोवा में हमारी जान को खतरा है, हमें लिंच किया जा सकता है। किसने लिंच करना है? जो लोग अपने भाई बेटे खोकर तिल तिल मर रहे हैं, जो 25 परिवार सड़क पर खड़े हैं, फोटो देखकर चीखते हैं, अरे जनाब लिंचिंग का डर उन्हें होता है जो सच में लोगों के बीच रहते हैं। आप तो पहले ही फ्लाइट पकड़कर थाईलैंड भाग गए। उनके वकील ने भी और दलीलें दी हैं, बुलडोजर चल रहा है, उनकी स्वास्थ्य खराब है, हाई ब्लड प्रेशर है, जांच में सहयोग करेंगे। जज ने साफ कहा, ये जीवन के लिए खतरा नहीं है, अपराध गंभीर है, और जमानत याचिका खारिज कर दी। असल बात यह नहीं कि लुथरा भाई जेल जाएंगे या बचेंगे, असल बात यह है कि 25 परिवार जिनके घरों का दिया बुझ गया, वे कब इंसाफ पाएंगे। इंसानियत जब से बिजनेस मॉडल बनी है तब से हादसे भी प्रॉपर्टी डैमेज मान लिए जाते हैं, लेकिन यहाँ प्रॉपर्टी नहीं जली, धड़कते हुए लोग जले हैं। कोर्ट, पुलिस, जांच सब चल रही है। जनता पूछ रही है, दुर्घटना थी या लापरवाही? अगर लापरवाही थी तो इसकी कीमत कौन देगा? लुथरा भाई कहते हैं, हमें मार दिया जाएगा। भाई साहब, जिन 25 लोगों की लाशें उठी हैं, उन्हें भी तो ये डर लगा होगा कि बाहर निकल पाएंगे या नहीं, पर उनके पास दलीलें नहीं थी, वकील नहीं था, टिकट नहीं था, बस थी तो आखिरी सांसें, वो भी आग ने छीन ली। अदालत में खड़े होकर हमें खतरा है कहना बहुत आसान है, लेकिन मर चुके लोगों के घर जाकर देखिए, जहां उनके फोटो के नीचे मोमबत्ती जल रही है, जहां माँ बाप कह रहे हैं, हमारा बच्चा तो गोवा पहली बार घूमने गया था, अब राख बनकर घर लौटा है। गौरव और सौरभ को अब भारत लाया जाएगा, कानून अपनी राह चलेगा, जांच होगी, केस चलेगा, बहस होगी, लेकिन 25 लोगों की वो आखिरी रात, उनकी वो जली हुई सांसें, उनके घर लौटने की उम्मीद कभी वापस नहीं आएगी। और हम सब के लिए यही सबक है, हादसे सिर्फ आग से नहीं लगते, हादसे लापरवाही से भी लगते हैं, और इंसानियत धीरे धीरे राख बनती जा रही है। सौरभ और गौरव की ये जो कहानी है, जब उनके नाइट क्लब में गोवा में आग लगती है तो रात की 1:17 पे वो टिकट बुक करते हैं और थाईलैंड के लिए निकल जाते हैं। ये इंसानियत को शर्मसार करती है कि जब आपके नाइट क्लब में ऐसी भयंकर आग लगती है तो आप लोगों को निकालने के बजाय, वहां पे रोकथाम करने के बजाय, आप यह दलील देते हैं कि हमें वहां पे लिंच कर दिया जाएगा। ये इंसानियत की शर्मसार है और ऐसे लोगों को
कानून कड़ी से कड़ी सजा दे। इनको डर है कि इनको लिंच कर दिया जाएगा। वह 25 लोगों की दलील कौन देगा जो इस दुनिया में नहीं है। इनके पास वकील है, वकील खड़ा करके दलील दिलवा सकते हैं, लेकिन उस 25 लोगों की सांसें जो अब इस दुनिया में नहीं है वो एक आग ने छीन ली। इनकी लापरवाही की वजह से उनकी दलीलें कोर्ट में कौन रखेगा। बाकी आप क्या सोचते हैं, अपनी राय प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप बने रहिए नेक्स्ट जन ब्रॉडकास्ट के साथ। आप देख रहे थे, बहुत बहुत धन्यवाद।